नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मोहाली के सेक्टर 82 स्थित ला पिनोज पिज्जा के शोरूम में देर रात लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। थाना रावलपिंडी की पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया काबू। 37 नशीली गोलियां, 4100 रुपयों की ट्रक मनी की बरामद। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अटारी बॉर्डर पर अब सिर्फ होगी रिट्रीट सेरेमनी। और अब हलचल विस्तार से। मोहाली के सेक्टर 82 स्थित ला पिनोज पिज्जा के शोरूम में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई, जिससे पूरे शोरूम का भारी नुकसान हो गया। तो वहीं शोरूम के मालिक अंकुर अग्रवाल के अनुसार आग रात के समय लगी और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में लगभग 30 से 35 लाख रुपयों के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। वहीं आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां समय पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग की चपेट में आकर शोरूम में रखी गई डिलीवरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिलें, एक्टिवा, जनरेटर, एसी, सर्वो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया गया। माननीय गौरव तूरा आईपीएस एसएसपी कपूरथला के दिशा निर्देशों के तहत समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के अंतर्गत कपूरथला पुलिस की टीम, जिसका नेतृत्व पीपीएस पुलिस कप्तान सब डिवीजन फगवाड़ा रुपिंदर कौर द्वारा किया गया और निगरानी पीपीएस डीएसपी सब डिवीजन फगवाड़ा भारत भूषण की रही। थाना रावलपिंडी फगवाड़ा के प्रभारी सब इंस्पेक्टर मेजर सिंह और एएसआई जगदीश राज सहित पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में गश्त कर रही थी। तो वहीं ये पुलिस टीम थाना रावलपिंडी से गांव जगपालपुर रानीपुर राजपूता की ओर जा रही थी। जब पुलिस पार्टी गांव रानीपुर राजपूता से भाखड़ियाना रोड की ओर पेट्रोल पंप से थोड़ी दूरी पर पहुंची तो एक व्यक्ति कच्चे रास्ते से पैदल आता हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस को वर्दी में देखकर अचानक घबरा गया और पीछे मुड़ने लगा। इस पर एएसआई जगदीश राज ने संदेह के आधार पर साथी कर्मचारियों की मदद से उस व्यक्ति को काबू किया और नाम पता पूछा। उसने अपना नाम मंजीत कलेर उर्फ जोनी निवासी रानीपुर राजपूता थाना रावलपिंडी बताया। वहीं तलाशी लेने पर उसके पास से एक मोमी लिफाफे में 37 नशीली गोलियां, बिना मार्का और 4100 रुपये भारतीय करेंसी बरामद हुई, जिस पर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना रावलपिंडी में मामला दर्ज किया गया। वहीं जांच के दौरान मुकदमा हाजिर में एनडीपीएस एक्ट भी जोड़ते हुए दूसरे आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्की निवासी रानीपुर कंबोआ थाना रावलपिंडी फगवाड़ा को भी काबू किया गया। वहीं दोनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा और सख्ती से पूछताछ की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं एसआई मेजर सिंह एसएचओ थाना रावलपिंडी, जो पंजाब सरकार वालों युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम चलाई गई है, उसके तहत मानयोग एसपी साहब श्री गौरव तूरा आईपीएस ते श्रीमती रुपिंदर जी को पट्टी पीपीएस एसपी फगवाड़ा और डीएसपी साहब श्री भाजपा पुलिस तहत जे दिशा निर्देशों मुताबक कल थाने की पुलिस पार्टी एसआई जगदीश राज ने समेत पुलिस पार्टी एक व्यक्ति जिसका नाम मनजीत कलेर उर्फ जोनी पुत्र बलजीत कलेर वासी रानीपुर राजपूता नूं काबू करके 37 नशीली गोलियां और 4100 रुपया ड्रग मनी गिरफ्तार की। दोषी के फादर साहब
ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਕੀ ਪੁੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਐਨਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ किस ਨੂੰ सफाई की है। धन्यवाद। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक के बाद एक अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर अब केवल रीट्रीट सेरेमनी ही आयोजित की जाएगी। दर्शकों की आमद और अन्य गतिविधियां फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। तो वहीं सरकारी सूत्रों के अनुसार ये फैसला सुरक्षा कारणों से और हाल ही की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसके तहत बॉर्डर पर किसी भी तरह के अतिरिक्त समारोह या मेल मिलाप की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो वहीं सरकार ने पाकिस्तान से आए सभी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं और उन्हें 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तान की यात्रा से रोकने के लिए उनके वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। ये कदम आपसी तनाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर उठाया गया है। वहीं महाराष्ट्र से आए पर्यटकों ने केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मोदी सरकार को पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाना चाहिए। एक पर्यटक ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाए। गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले में कई निर्दोष लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश है और सरकार से सख्त कदमों की मांग की जा रही थी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर अपना नाम बताकर कहाँ से आया? मेरा नाम गजानन बोड़के है। हम महाराष्ट्र नांदेड़ से है। अभी अमृतसर घूमने आए थे। फिलहाल हम वाघा बॉर्डर के लिए निकल रहे थे। सरकार ने रात को निर्णय लिया कि अभी वाघा बॉर्डर बंद है। ये जो घटना हुई है इससे हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अभी पाकिस्तान को कड़ा रुख अपनाना चाहिए भारत सरकार को, और जो समझौते किए हैं पाकिस्तान से उसको करारा जवाब देना चाहिए। कैसे लग रहा है जो केंद्र सरकार ने कल फैसला लिया कि भारत सरकार की और जो विजय आए थे पाकिस्तान से विजय पर भारत आए थे उनके विजय रद्द कर दिए गए, वापस जाने को? ये बिल्कुल सही निर्णय लिया है और कड़े निर्णय लेने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। अब उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अब लगता है कि मोदी सरकार को एक बार फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया। बिल्कुल बिल्कुल कड़ा सबक सिखाने का टाइम आ गया है। अब चाहिए। सर अपना नाम बताकर। माधव शिवाजी दळवे, कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। कितने दिन हो गए आपको? हम 9 जन हैं। कितने दिन हो गए आपको आए? 15 दिन का हमारा टूर है। आज कहाँ पे पहुंचे हैं? अब बाघा बॉर्डर पे। तो क्या हुआ? उधर वो बाघा बॉर्डर तो इधर अपना ये हो ना, वो मर गए अपने आदमी 10-4। उसके वास्ते हम आए थे इधर देखने। तो अब अंदर चालू है कि नहीं, हम बाहर खड़े। तो कहते बंद है। हाँ, तो जो कल पिछले दिनी जो 26 के करीब जो थे लोग हिंदू जो मारे गए हाँ। पाकिस्तान श्रीनगर में, हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? क्या देखना? बहुत दुख है जी, बहुत दुख है, बहुत दुख। हमारे मोदी जी निर्णय लेंगे, वो सबसे बड़ा निर्णय लेंगे मोदी जी, और वो उसके घर पे जाके मारेंगे। अभी अपना सब आदमी उसको मारे ना, वो तो मिलेंगे, उसको तो पहले मारेंगे, बाद में उसको मारेंगे। और उसको पानी अपना सब जाता ना, खाना पीना, वो सब बंद करने देना चाहिए मोदी जी ने। बलुआना इलाके के अधीन आते गांव किक्कर खेड़ा में किसान के हितों में कंबाइन से फसल काटी जा रही थी कि अचानक कंबाइन की वायरिंग के बीच शॉर्ट सर्किट होने के कारण गेहूं की फसल में आग लग गई, जिस कारण 2 एकड़ के करीब किसान की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस दौरान किसान ने बताया कि अगर समय पर आग पर काबू ना पाया जाता तो इससे नेट सब्जी वाला प्रोजेक्ट भी जलकर राख हो जाता। तो वहीं पीड़ित किसान ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। ਕਮੈਨ ਕਣਕ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਵੈਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਵੈਨ ਰੋਕੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਫੇਰ ਦੌੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਵੀ ਕਣਕ ਖੜੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਣਕ ਖੜੀ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਕਮੈਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆ ਨੈੱਟ ਸਬਜ਼ੀ 5-6 ਕਿੱਲੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਤਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਮੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ? ਕੀਮਤ 100 ਮਣ ਕਣਕ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਆਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਬ ਫਾਇਰ ਅਫੀਸਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਕਿੱਕਰ ਖੇੜੇ ਸਾਨੂੰ 16/5 ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। 3 ਏਕੜ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਗ ਤੇ 1 ਏਕੜ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਰ? ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਇਰਮੈਨ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਬ ਫਾयर अफसर जी ਤੇ लवप्रीत सिंह फायरमैन। जालंधर छावनी में श्रीनगर पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा बेकसूर लोगों पर किए गए हमले को लेकर भारी रोष व्यक्त करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया और पाकिस्तान का पुतला भी फूंका गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व उपाध्यक्ष हरविंदर सिंह पप्पू ने की। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और मोदी सरकार से अपील की कि वे इस शर्मनाक हमले की कठोर जवाबी कार्रवाई करें, जिससे दोबारा ऐसा हमला करने की कोई कल्पना भी ना कर सके। पूरा देश इस समय बेहद गुस्से में नज़र आ रहा है। तो वहीं कैंडल मार्च लोकल बस स्टैंड से शुरू होकर कैंट के सदर बाज़ार में संपन्न हुआ, जहां पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर सिविल सदस्य पुनीत शुक्ला, प्रधान राजकुमार राजू, शिवदर्शन, सागर जॉर्ज, देवेंद्र कुमार, अनिल हंस, मनीष कुमार, हनी सोहता, राकेश अटवाल, पंडित रोशन लाल, कमल चौहान, लाडी सरवटे, अजय पीवाल, अनिल चौहान, सुरिंदर शुभ, नवीन, तरसेम चौधरी, सोनू, मुनीश बख्शी, करण भी उपस्थित रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। परम सत्कारयोग हिंदुस्तान की महान हस्ती श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੂਗਾ। जो कि कल श्री ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੱਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। पहलगाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਨੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ 370 ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਲੀ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਕੈਂਟ ਦੀ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀय ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ और ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ कि इस तरह आगे तो नहीं होना चाहिए हैगा। जय वाल्मीकि। पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट पर है, जिसके चलते पुलिस की ओर से पठानकोट के छावनी रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी जसकरण सिंह ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। इसी के तहत छावनी रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर से आने वाली सभी ट्रेनों की गहनता से जांच की जा रही है। जम्मू तो अटैक तो जो सीनियर्स वालों ऑफिसर वालों इंस्ट्रक्शन आ रही ने उस मुताबिक तो पंजाब गवर्नमेंट साढ़े DGP साहब वालों जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक काफ़ी चैकिंग बढ़ाई गई है। पहले मुलाजम भी बढ़ाई गई। किदा की लोगों को सुनेह चाहिए जो ट्रेन में आ रहे हैं? लोगों को सुनेह अपना अपना ध्यान रखना, अपने समान का अपने फैमिली का देख के जान, अटैक तो बच के रहें। लोगों तो जो भी हैगा माड़े अंसरां तो बच के रहें, उन्होंने ध्यान रखना और पुलिस नूं उस बारे जानकारी दें। अबोहर की नहरों में आ रहे गंदे पानी के कारण लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन द्वारा इस पानी के सेवन को ना करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ज़मीनी पानी खारा होने के कारण लोग नहर के पानी को साफ कर पी रहे हैं, जिस कारण लोगों को पेट दर्द, उल्टियां और दस्त की शिकायतें भी होनी शुरू हो गई हैं। गत दिवस एक ऐसा मामला बोहर में सामने आया है, जहां एक बच्चे की हालत नहर का गंदा पानी पीने से बिगड़ गई और बच्चे का इलाज कई दिनों से चल रहा है। बच्चे को बोहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों का कहना है कि गंदे पानी के सेवन के कारण ही बच्चे की हालत बिगड़ी है। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਾਇਆ ਘਰੇ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਪੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਸੋਜ ਆ ਗਈ, ਉਲਟੀਆਂ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਕਰਾਂ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਗ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਸੁਰਤ नहीं आ रही ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ। देखिए ऐसा है, पेशेंट का नाम नवीन है, उसको मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको पेट दर्द है और वॉमिटिंग हुई है। और पेट दर्द भी इजीली सबसाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि लगता है कि काफ़ी दिन से उसको प्रॉब्लम चल रही है। तो ये लगता है कि ये पानी पीने के कारण हुआ, जैसे परिवार बता रहा है? बिल्कुल हो सकता है, 100% तो टेस्ट में पता लगता है, लेकिन पानी की वजह से अगर पानी साफ नहीं है तो हो सकता है। किस तरह की कंडीशन, किस तरह की बच्ची? कंडीशन एक बार तो स्टेबल है और हम होप करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इसको साफ पानी या साफ खाना नहीं मिलेगा तो ये दोबारा प्रॉब्लम हो जाएगा। लोगों को क्या एडवाइस देना चाहिए जो लोग नहरों का सीधा पानी अभी भी ड्रिंक कर रहे हैं? देखिए, साफ पानी पीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसको साफ करने के कई तरीके हैं। बेस्ट तो बॉइलिंग है, लेकिन ये शायद हर एक केस में पॉसिबल नहीं होता। लेकिन RO वाटर है या साफ वाटर वर्क्स का पानी है, तो वो सब अच्छे हैं, उनको यूज करना चाहिए। पहलगाम में गत दिनों हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे भारत में रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पंजाब के कई जिलों में रोष स्वरूप बाजार बंद किए जा रहे हैं। इसी के तहत रोपड़ जिला के अधीन आते मोरिंडा में भी बाजार बंद कर रोष स्वरूप रैली निकाली गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकानदारों ने कहा कि ये बहुत ही दुखदायी घटना है, जिसकी वे सख्त शब्दों में निंदा करते हैं।
उन्होंने कहा कि इसके रोष स्वरूप वे अपनी दुकानें बंद कर रोष रैली निकाल रहे हैं और मोदी सरकार से अपील करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमला करने वाले आतंकियों को खत्म किया जा सके और आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो सके। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ 'ਚ ਰੋਸ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਰੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ, ਕਈ ਰੋਪੜ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕਣੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਵੀ ਐਡਾ ਬੜਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੀ, ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਰੇ ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ पाकिस्तान के पर जाए कोई अटैक हो जाए कोई ना कोई। श्रीनगर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें से एक फैसला पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकने का भी है। इसी फैसले के तहत जीरा क्षेत्र में पड़ते हरीके हेड में जब हमारी टीम ने जायज़ा लिया तो पता चला कि हरीके हेड से हुसैनी वाला को छोड़े जाने वाला पानी बिल्कुल बंद किया हुआ है, जिसके चलते पाकिस्तान की ओर जाने वाला सतलुज दरिया बिल्कुल सूखा हुआ नजर आ रहा है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। सर इस वेले पानी बिल्कुल बंद आ, क्योंकि पानी जिहड़ा नहरां दी बंदी कारण पिछों डैमां तो पानी रिलीजां घट कीतियां होईयां, जो नहरां दी डिमांड ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਸੈਨੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ। पहलगाम की घटना के बाद केंद्र सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, उसके बाद अब अटारी वाघा सीमा पर भारत के नागरिक जो पाकिस्तान जाना चाहते थे और जिन्हें वीज़े मिले हुए थे, लेकिन अब उन्हें रोक दिया गया है। ये वे नागरिक हैं जो भारत के निवासी हैं और पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन अब BSF के जवानों द्वारा उन्हें पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। तो वहीं कानपुर की रहने वाली सीमा भी कराची में अपनी बहन से मिलने के लिए जा रही थी, क्योंकि उसकी बहन की हालत बेहद गंभीर है, इसलिए वे अपनी बहन से मिलने कराची जा रही थी और उसे 1 माह का वीज़ा भी मिल गया था, लेकिन अब उसे जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उसने कहा कि वह इतनी दूर कानपुर से यहाँ पहुँची है, इसलिए उसे किसी तरह पाकिस्तान जाने दिया जाए ताकि वह अपनी बीमार बहन का हालचाल जान सके, लेकिन BSF द्वारा उसे वापस भेज दिया गया।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा। सीमा नाम। कहाँ से आए आप? कानपुर से। तो कहाँ जाना है आपने? हमें कराची जाना है। तो कितने दिन का वीजा लेकर आए थे आप? 1 महीने का। तो आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ? अरे मेरी बहन है, बहुत सीरियस है। क्या नाम है उसका? कब मिलेंगे आप? चंदा आफ्ताब। कब मिले थे आप लास्ट? 13 साल पहले। तो अब कब वीजा मिला आपको? अभी वीजा हमें आप देख लीजिए कब मिला है, आप खुद कितने दिन का में था? आप देख लीजिए। तो क्या आपको क्या बोल जा रहा है? लेकिन बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया है। अब कैसे फिर करोगे आगे? क्योंकि बॉर्डर ही बंद हो गया है। क्योंकि आपको पता है श्रीनगर में जो हिंदू लोग मारे गए हैं उनके कारण बॉर्डर बंद कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? अब उसके लिए हम क्या कहें, हमने तो श्रीनगर में कुछ करवा नहीं दिया। सरकार से अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही अपील है कि सरकार ने फिर हमें वीजा क्यों दिया। ठीक है। अच्छा बहन जी, अब आप कोई अपील करना चाहते हैं सरकार को? क्या दिक्कत तो आ रही है आपको बता, अपील करना चाहते हो सरकार को? सरकार से मेरी यही अनुमति है कि हमें जाने दे बस। हमारी बहन बहुत सीरियस है। कितने लोग जा रहे हैं आपके? अकेले? हम अकेले हैं। तो आपने वहाँ पे जाना कहाँ पे है? वहाँ पे हम वाघा बॉर्डर के बाद मेरे भांजे खड़े हुए हैं। वहाँ पे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा। हाँ। आप कानपुर से? पाकिस्तान कौन सा गाँव है आपका वहाँ पे जहाँ पे जाना? कराची में जाना। जहाँ से कानपुर से आए आप? जी। युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत कपूरथला में हजारों लोगों ने 3 किलोमीटर लंबी वॉकथॉन निकालकर जहां नशों के विरुद्ध चल रही लड़ाई में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का प्रण लिया, तो वहीं बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के वॉलंटियर्स की ओर से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता के लिए काम करने की शपथ भी ली गई। स्थानीय गुरु नानक स्टेडियम से शुरू हुई इस वॉकथॉन में हजारों छात्र नशे के खात्मे के लिए जागरूकता फैलाने हेतु तख्तियां पकड़कर शहर में से गुजरे। इस दौरान उन्होंने नशा विरोधी नारे भी लगाए। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन ललित सकलानी, एसएसपी गौरव तूरा, भुलत जल स्रोत विभाग के डायरेक्टर और इलाका इंचार्ज हरसिमरन सिंह घुम्मन, नगर सुधार ट्रस्ट कपूरथला के चेयरमैन सज्जन सिंह चीमा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हरनूर सिंह की ओर से हरी झंडी दिखाकर इस वॉकथॉन को रवाना किया गया। ये वॉकथॉन गुरु नानक स्टेडियम से शुरू होकर शहर के अलग अलग चौकों और बाजारों से होते हुए वापस गुरु नानक स्टेडियम में आकर संपन्न हुई। जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਕਥੌਨ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਕਥੌਨ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਣ ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਕੋੜ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਕਥੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਥੌਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਵਾਕਥੌਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣੀਏ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ,
ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਟਿਪਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੈਟਬੋਟ ਹੈਗਾ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਨੋਨਿਮਸ ਵੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। JCI इंडिया जोन 1 के अंतर्गत आयोजित क्राफ्ट 2025 कार्यक्रम का भव्य आयोजन होटल प्रेसिडेंट न्यू कोर्ट्स जालंधर में किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम की मेजबानी JCI जालंधर ने की। वहीं उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व जोन अध्यक्ष JC हरिंदर सिंह रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जोन अध्यक्ष JC विवेक महाजन उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा की टीमों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर कई राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं ने प्रतिभागियों को प्रेरित किया। तो वहीं प्रमुख वक्ताओं में शामिल रहे JC मनप्रीत कौर ओबराय, नेशनल ट्रेनर JFS रितेश, नेशनल ट्रेनर एवं IPZP को कोच JCI सीन मेघना शेखावत, नेशनल ट्रेनर एवं IPZP हेड कोच JFA अभिषेक शर्मा, ZD ट्रेनर एवं चेयरमैन। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता JC मनविंदर सिंह और JC हरमनदीप सिंह ने की। संचालन JFS शाहरुख जैन ने किया। वहीं क्राफ्ट 2025 के इस आयोजन ने युवा नेताओं को नई प्रेरणा और दिशा प्रदान की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं JC मनविंदर सिंह, प्रेसिडेंट JCI जलंधर। ਅੱਜ ਸਾਡਾ JCI ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸਪੀਚ ਕਰਾਫਟ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ JCI ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਨ प्रेसिडेंट रहे ने। नमस्कार, मैं JFS शाहरुख जैन, IPP JCI जलंधर। हम यहाँ जोन का एक ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं जो कि ट्रेनिंग की पहली सीढ़ी है, जिसे कहते हैं स्पीच क्राफ्ट। आपको अपनी स्पीच को कैसे क्राफ्ट करना है। ये 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इन हाउस प्रोग्राम है। 3 दिन 2 नाइट्स 3 डेज का प्रोग्राम है। सारे पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ पे स्टे करेंगे और हमने इस जोन से ये बिड लिया है, हर बार की तरह JCI जलंधर इस सफलता हासिल करेगा। थैंक यू। श्री गौरी शंकर मंदिर ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बस्ती पीर दाद जालंधर में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिवस का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस पावन कथा का संचालन पंडित राजकुमार तिवारी की अध्यक्षता में किया जा रहा है, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन दास गोकुल वाले प्रवचन कर रहे हैं। तो वहीं 5वें दिवस की कथा में पूज्य वाचक देवकी नंदन दास गोकुल वालों ने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का अत्यंत भावुक और मनोरम वर्णन सुनाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार नटखट बाल गोपाल ने अपनी चंचल लीलाओं से गोकुल वासियों को आनंदित किया और मातृभाव को स्वीकार करते हुए यशोदा मैया के स्नेह का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। कथा में आगे गोवर्धन पूजा का वर्णन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर ब्रिजवासियों की रक्षा की। यह प्रसंग भक्तों को सेवा, समर्पण और ईश्वर पर अटूट विश्वास की प्रेरणा देता है। जिसके बाद 56 भोग की दिव्य झांकी पेश की गई, जिसमें भगवान को अन्नकूट पर्व के उपलक्ष्य में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। भोग की झांकी इतनी भव्य और मनमोहक थी कि भक्त भाव विभोर हो गए। कथा स्थल पर वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया और जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं तो तेरे ही दवारे खड़ी बिहारी, मैं तो कब
से खड़ी अब यहाँ आज श्री गौरशंकर मंदिर के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान की कथा जो चल रही है, आज 5वां दिन है। 5वें दिन में बाल कृष्ण के रूप में भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव हम लोग मनाएंगे और उसके बाद उनकी लीलाएं जो क्रमबद्ध से हुई है, उन लीलाओं का वर्णन हमारे कथा व्यासी के माध्यम से सब श्रोता सुन रहे हैं। और आज मैं मीडिया के माध्यम से सब जालंधर वासियों को भी कहूँगा कि श्रवण करें। उसके बाद 56 भोग लगेगा और गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन पूजा में 56 तरह का भोग कल भगवान को अर्पण, भगवान के माध्यम से अर्पण होगा। शास्त्र द्वारा विदित ये बात है कि भगवान कृष्ण ने कैसे ब्रजवासियों को रक्षा किया और रक्षा के उपरांत क्या क्या उन्होंने उस दरमियान उनको सुख सुविधा प्राप्त हुई। जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं वहाँ दुख का अंत होता है, सुखों का प्रचार होता है। इसलिए मैं भी आप सब भक्तों से अनुरोध करूँगा, हलचल के माध्यम से एक कथा का श्रवण करें, सुने और अपने जीवन को धन्य बनावें, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति धर्म पर ही आधारित है। जहाँ धन है वहाँ ही धर्म है। इसलिए इसके माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान कथा के माध्यम से सभी मैं यह अन्न विनय करता हूँ कि हमारे सनातनी अपने बच्चे को, अपने को, जो सबको ऐसा कथा का श्रवण करें, जहाँ जहाँ कथा का श्रवण हो सुने और अपने जीवन को धन्य बनावे और भारत भूमि के, भारत माता की जय हो। यह मेरी सबसे यही विनती है। राधे राधे, राधे कृष्ण। बठिंडा के अधीन आते गांव बादल में पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब प्रकाश सिंह बादल की दूसरी बरसी मनाई गई। इस मौके पर कीर्तनी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस दौरान आई हुई संगतों ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, पूर्व मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया सहित कई राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता एवं व्यापारिक, धार्मिक, सामाजिक वर्ग से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मोहाली के सेक्टर 82 स्थित ला पिनोज पिज्जा के शोरूम में देर रात लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। थाना रावलपिंडी की पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया काबू। 37 नशीली गोलियां, 4100 रुपयों की ड्रग मनी की बरामद। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अटारी बॉर्डर पर अब सिर्फ होगी रिट्रीट सेरेमनी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।